ट्रैक्टर ट्रैक्टर, कभी कहता है 40 लाख ट्रैक्टर, कभी कहता है 20 लाख रुपए ट्रैक्टर। और तेरे बाप के ट्रैक्टर में आई हवे, कहां से लाएगा ट्रैक्टर खोते? तू सोचता है संसद भवन के अंदर ट्रैक्टर चलाएगा, अपनी लुगाई तेरी लुगाई वहां रोटी लेके आएगी, तेरे वहां बैठेगी जा करके वहां के लो जी रोट बना के लाई हूं, थक गए दोपहर में खा लो यहाँ। अरे तू वहीं बैठा बैठा इतना खा रहा है, सारा दिन खाता है, सारा दिन हकता है, पीछे ही लेटरिन बना रखी है। जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनसे पूछा है उनका दुख दर्द जाके क्या है? आके पल्ला पसार पड़ गया भिखारियों की तरह से। कभी राहुल जाता है, गांधी जाता है, वो डालाता है भीख, कभी मनमोहन सिंह का जो चेले चपाटे हैं वो भीख डालाते हैं, कभी तुम्हारा प्रकाश सिंह बादल का लड़का भीख डालाता है। अबे भिखारी कितनी भीख मांग मांग के खाएगा और कितने बुजुर्ग लोगों की हत्याएं करवाएगा? देखिए, मेरी जो बुजुर्ग किसान हैं उन लोगों से अपील है, ठीक है आपके घर में आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आप ये सोचते हो कि सड़क पे बैठकर राकेश टिकैत के आंदोलन के अंदर या जो भी किसानों का प्रतिनिधि, किसानों को नेता है, उनके आंदोलनों में जाके आपको इज्जत मिल गई, नहीं। वहां आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो मिलेगी मौत। क्योंकि राकेश टिकैत और जितने भी किसान नेता है ये मौतों की राजनीति कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर भयंकर गर्मी पड़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, भयंकर लू चलेगी और तापमान जो भयंकर होगा वो आप लोगों से नहीं झेला जाएगा। हमारे देश के अंदर देखिए सब कुछ है मगर सहानुभूति बहुत ही लोगों के अंदर कम है। मेरे अंदर सहानुभूति है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मेरे देश के बुजुर्ग व्यक्ति हो, देखिए आपसे किसानों हो या कोई भी हो, खेतों में काम नहीं हुआ तो आप घर पे भी फ्री रहते हो, ठीक है। फ्री रहने के कारण आप आंदोलन में आके बैठ जाते हो, चलो जी यहाँ पे टाइम पास हो जाएगा। यहाँ मत बैठो, अपने घर परिवार में जाओ, अपने छोटे छोटे नाती पोते हैं उनको खिलाओ। इस राकेश टिकैत को गोद में लेके खिलाने से तुमको कोई फायदा नहीं हुआ। इसके मुंह में इतनी लॉलीपॉप घुसेड़ दी गई हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा कि इसको ना तो हगने से बन रहा है और ना इससे मूतने से बन रहा है, ये सारा हजम करे जा रहा है। तो चौहान साहब, वो आंदोलन खत्म होने का क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि टिकैत जी तो बैठे कि 2022 आ जाए, 24 आ जाए, वो तो उठेंगे नहीं। भैया जिसकी कमाई हो रही है करोड़ रुपए, वो क्यों उठ जाएगा? वो कमाई अंधी हो रही है, लालच होती है बुरी बला। देखिए लालच है और एक ना एक दिन ईडी को इसको अपनी इनकम का जवाब देना पड़ेगा। देखिए आदमी को, किसी भी व्यक्ति को एक कमाई होती है, कमाई का सिस्टम होता है और कमाई वो दिखती है, कितना खाते हो, कितना बचाते हो, कितना कहाँ लगाते हो। राकेश टिकैत तेरे 5-5 पेट्रोल पंप पहले हैं, अच्छी बात है, भगवान की देन है। 5-5 तेरे कोठियां बंगले हैं, 10-10 400-500 एकड़ तेरे पास जमीन है, बहुत है। अब तू एक बात बता, इतने बुजुर्ग किसान हैं, इनकी हत्याओं को जुल्म अपने सर पे क्यों लेना चाहता है? कह रहे हैं ना सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदारी नहीं है, जितने भी बुजुर्ग किसान हैं उनका हत्या का पाप राकेश टिकैत के सिर पे लगेगा। यह एक श्राप है और यह श्राप हम नहीं, सारी दुनिया उसको दे रही है। क्योंकि उसने अपने कुछ चंद व्यक्ति जो कि एक बरगलाने से इसके समूह में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा थोड़ा खान पान उनके लिए बनवा के दे देता है, शाम को दारू का इंतजाम कर देता है, रात को नृत्य का इंतजाम कर देता है। और क्या चाहिए? अगर उसके मंच पे कोई व्यक्ति उससे कोई सवाल पूछे, कोई महिला, कोई लड़की सवाल पूछे, उसके हाथ से माइक छीन लेता है। देखिए ये दुष्चरित्र व्यक्ति है, ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये अपनी जेब भरने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपने कहा माइक छीन लेता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि राकेश टिकैत सवालों का जवाब नहीं दे पाते? वो कहते हैं कि मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जब सवाल पूछा जाता है तो माइक को बंद कर दिया जाता है। राकेश टिकैत ने किसी भी विज्ञापन वाले से या किसी न्यूज चैनल वाले से या किसी यूट्यूब वाले मीडिया वालों से एक बार ले जा करके जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनसे पूछा है उनका दुख दर्द जाके क्या है? आके पल्ला पसार पड़ गया भिखारियों की तरह से। कभी राहुल जाता है, गांधी जाता है, वो डालाता है भीख, कभी मनमोहन सिंह का जो चेले चपाटे हैं वो भीख डालाते हैं, कभी तुम्हारा प्रकाश सिंह बादल का लड़का भीख डालाता है। अबे भिखारी कितनी भीख मांग मांग के खाएगा और कितने बुजुर्ग लोगों की हत्याएं करवाएगा? वो तो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी योगी को साफ कर देंगे। मोदी और योगी को साफ क्या करेंगे? देखिए इसने पहले भी चुनाव लड़ा है, वहां जहां से चुनाव लड़ा वहां की जनता ने वोट की जगह जूते निकाल निकाल के इसके सिर पे मारे हैं, इसकी जमानत तक जब्त हो गई है। तो ये क्या किसानों का मुखिया, किसानों का क्या है?
किसान एक तरीके से अगर वहां जा रहा है ना, कोई भी, वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए जा रहा है। अगर किसानों के साथ इतनी सहानुभूति इनको होती, देखिए आज जो फसलों का मूल्य गिरा हुआ है, तो ये कुछ 2, 4, 5, 10 लाख उन लोगों को, किसानों को भी दे के आता, किसानों के घर में जाता, देख के आता उनको क्या परेशानी चल रही है। आज तक किसी किसान के घर में गया है? अगर बुलाया है तो सड़क पे बुलाया कि आ जाओ मेरे आंदोलन में आके बैठो, मैं तुम्हें शाम को पूड़ी हलवा खिलाऊंगा, शाम को पिज्जा खिलाऊंगा, मटर पनीर खिलाऊंगा। इसके लालच में लोग जा जाके बैठ रहे हैं इसके आंदोलन के अंदर। नहीं तो इसके आंदोलन की तो हवा निकल गई है, इसके आंदोलन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये तो एक अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना मुंह काला होने से बचाने के लिए सिर्फ सड़कों पे बैठा हुआ है। और जो भीड़ इकट्ठी कर रखी है ना, ये पैसे दे दे के इकट्ठी कर रखी है। पर वो तो आंदोलन का फार्मूला बता रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमने अब तय किया है कि हर गांव से एक ट्रैक्टर आएगा, 15 लोग आए और 10 दिन रहे, फिर दूसरा ट्रैक्टर आए, 15 लोग आए, 10 दिन रहे। देखिए ये 26 जनवरी था, 26 जनवरी था जब कुछ अलगाववादियों ने अपने होश में, जो अपने जोश के अंदर होश खो दिए। ठीक है, उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमारी जो क्राइम ब्रांच है, जिन लोगों ने अलगाव किया, उन लोगों को घर से जैसे मुर्गे को पकड़ के लेके आते ना, मुंडी पकड़ के, ऐसे कुत्तों की तरह से पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। और कुछ दिनों में हाल इसका भी बुरा यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये फिर इसने ट्रैक्टर, कभी कहता है 40 लाख ट्रैक्टर, कभी कहता है 20 लाख रुपए ट्रैक्टर। और तेरे बाप के ट्रैक्टर में आई हवे, कहां से लाएगा ट्रैक्टर खोते? तुम एक बात मेरे को बताओ कि ये ट्रैक्टर गाता रहता है, कभी किसी के पास जिसने अपने 20 ट्रैक्टर घर से मंगाए, इसका एक कमीने का एक ट्रैक्टर रैली के अंदर नहीं आया। अच्छा चौहान साहब, जब आपने बात करी दी है 40 लाख ट्रैक्टर की, जैसा राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर बुलाए जाएंगे, संसद में जाएंगे, गेहूं बोएंगे, धान बोएंगे, आपको क्या लगता है क्या 40 लाख ट्रैक्टर आ पाएंगे? अरे मैं कह रहा हूं चल उसी की बात इसको बड़ी करो। मैं कहता हूं किसी की, किसान की बंजर जमीन जोत करके आ जा, दुआएं देगा तेरे को। तू सोचता है संसद भवन के अंदर ट्रैक्टर चलाएगा, अपनी लुगाई, तेरी लुगाई वहां रोटी लेके आएगी, तेरे वहां बैठेगी जा करके, वहां के लो जी रोट बना के लाई, थक गए दोपहर में खा लो यहाँ। अरे तू वहीं बैठा बैठा इतना खा रहा है कि तुझसे सारा दिन खाता है, सारा दिन हकता है, पीछे ही लेटरिंग बना रखी है, और इसने पूरी जनता को परेशान कर रखा है। देखिए आज गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर के लोग इतने परेशान हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, 2-2 घंटे ट्रैफिक में जाम रहते हैं। ऐसे कोसते हैं इस राकेश टिकैत को और ऐसे टिकटॉक तहीन आंदोलनकारियों को कि इस सालों के जीते जी सारा खानदान का जाए। क्योंकि इन लोगों ने अपनी ही, कहने का मतलब एक लालच के कारण इतना बड़ा पब्लिक के साथ धोखा द्वेष कर दिया। आज जो लोग जाम में घंटों फंसे रहते हैं, उनसे जाके पूछो उनकी क्या हालत इसने कर दी है। दुआएं तो क्या ऐसी बद्दुआएं देते हैं इनको, ऐसी बद्दुआएं देते हो तो मेरे मुंह से कहते हुए भी शोभा नहीं देता। मोदी बंगाल में तो रैली करने के लिए जा रहे हैं, जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है उनके पास आकर क्यों नहीं मिलते हो? तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है केवल। किसानों से मिलने की सारी रणनीति तय, मगर उनने तो जो किसान जो बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोठे पे वैश्या बैठी होती है, अपनी मनमर्जी चलाती है और अपनी मनमर्जी किसी का आदर निरादर करती है, पैसे वालों की साख पूछती है और गरीब आदमियों को उठा के फेंक देती है। ये तो वैश्या के कोठे जैसा बना दिया किसान आंदोलन। इन लोगों ने अपनी जिद के आगे, हमारे देश का कृषि मंत्री है जिसने इतनी बार इन लोगों को समझाने की कोशिश करी, जब ये उसी की बात नहीं मान रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर के इनके सामने अपनी बेइज्जती करानी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जानता है कि ये हठी आदमी है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जगह जगह बॉर्डरों पे जाकर के किसानों को भड़का करके अपनी जेब गर्म करने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है ये। लेकिन जिस तरीके से अब राकेश टिकैत लगातार राजनीति कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बंगाल में जाएंगे, जा सरकार जाएंगे, हम उसी के पीछे जाएंगे और कहेंगे कि भाजपा को वोट नहीं देना है, किसी को भी वोट देना। देखिए राकेश टिकैत एक खुद ही देश का गद्दार व्यक्ति है और ऐसे गद्दार व्यक्ति की बातों में ना तो कोई जनसमूह आएगा, ना कोई जनता का प्रतिनिधि आएगा, ना कोई जनता बहकावे में आने वाली है। जहां पर भी जाएगा ठीक है, 4 बात बोलेगा, पब्लिक सुनेगी, मगर पब्लिक अपने मन की करेगी। उसको आज
भारत देश एक मजबूत देश चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, मजबूत सत्ता चाहिए और राजनीति पे मजबूत पकड़ चाहिए। आज हमारा देश अगर मजबूत होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते, और हमारा देश अगर कमजोर होता है तो यही अड़ोस पड़ोस वाले हमारी तरफ आंख उठा के तो क्या हमारे को बेइज्जत करने से भी नहीं चूकते हैं। अब से 15 साल 10 साल पहले देखिए, हर वक्त, हर 15 दिन में, हर 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं ब्लास्ट हिंदुस्तान में होता था और खुशियां पाकिस्तान में मनाई जाती थी। लोग वहां के आतंकवादी छाती पीट पीट के कहते जैसे मोहम्मद ने यह कांड किया हम जिम्मेवारी लेते हैं। कहीं कोई कहता है कि हमने ये जिम्मेवारी ली है। आज कहां भूतनी के आतंकवादियों मर गए? भारत की जनता अंधी नहीं है, देख रही, सारे आतंकवादी मर गए, सबके सब मुंह छुपा के बैठ गए, अपने अपने बिलों में बाहर निकलेंगे, सारे आतंकवादियों की मुंडी काट दी जाएगी। देखिए आज हमारा देश मजबूती की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इससे हमारे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक को घमंड होना चाहिए, ना कि आज इस तरह की राजनीति और ये दोहरे चरित्र वाले नेता हैं, इन लोगों की कोई भी बात ना कोई सुने और ना कोई समझे और ना कोई अपने बीच में इनको खड़ा होने दे। अच्छा चौहान साहब, आपने देखा होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, राकेश टिकैत पंचायतें कर रहे हैं, मीडिया भी अब बंगाल पहुंच गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि कई जो मीडिया की टीआरपी थी वो किसान आंदोलन को मिलनी बंद हो गई है, इसलिए राकेश टिकैत बंगाल जाने की सोच रहे हैं? देखिए राकेश टिकैत क्या है, मेरी बात सुनिए, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, किसान आंदोलन के नाम से इकट्ठा किया हुआ चंदा और किसानों की सहानुभूति के आधार के ऊपर जो किसानों ने ही कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको दिए, बाकी करोड़ों की संपत्ति तो जो हमारा विपक्षी पार्टी है उन लोगों ने इनके यहाँ पहुँचाए हैं। देखिए वहाँ खर्चा अगर 10,000 का है तो उसको 5 लाख रुपया मिल रहा है, अगर खर्चा 20,000 का है तो 10 लाख रुपए उसको मिल रहा है, बाकी पैसा तो चुपके से राकेश टिकैत के घर में ही जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? आज राकेश टिकैत 2 घड़ियाली आंसू बहा करके अगर 50 करोड़ रुपए कमा के ले जाता है, देखिए तो वो किसके ले जाता है? गरीब जनता के ले जाता है, गरीब व्यक्तियों के ले जाता है, गरीब किसानों के ले जाता है। और ऐसा पैसा राकेश टिकैत तुझे फलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाली नस्लों को, तेरी जो भी नस्लें उनको जवाब देना पड़ेगा, और पाप का जो पैसा है वो एक दिन तेरे परिवार पे भी सर चढ़ करके बोलेगा और कहीं ना कहीं निकलेगा जा करके।